आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। युवक के साथ मारपीट, छीने गए रुपए। लखनऊ राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र में एक नवयुवक ने अपने पड़ोस में ही रहने वाले कुछ युवकों पर शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करने व रुपए छीनने का आरोप लगाया है। पीड़ित मोहित पुत्र हरिपाल का आरोप है कि 10 तारीख की रात को मोबाइल की दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी रास्ते में पड़ोसी आशीष पुत्र राजेंद्र व नीरज पुत्र नरेश ने शराब के नशे में रोक लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी और उसके जेब में रखे हुए 1700 रुपए छीनकर फरार हो गए। जब पीड़ित व्यक्ति ने इस संबंध में थाने में शिकायत की, कई दिन बीत जाने के बाद रविवार को पता चला कि उसका मुकदमा पंजीकृत करने के बजाय आरोपियों की तहरीर पर मोहित और उसके परिजनों के ही खिलाफ मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। तब पीड़ित ने अपने साथ हुई घटना को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और कई अखबारों की सुर्खियां बनी तो काकोरी पुलिस ने सोमवार को पीड़ित का मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाग में गौवंश के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। लखनऊ काकोरी थाना क्षेत्र के रहमान खेड़ा गांव में मैंगो पैक हाउस के सामने बाग में गौवंश के अवशेष मिले। ग्रामीणों में गाय और सांड के अवशेषों को लेकर आक्रोश व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची काकोरी पुलिस ने गौवंश के अवशेषों को बाग में दफना दिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ नॉक्सी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इंस्पेक्टर काकोरी जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि हरदोई रोड पर मोटी नीम चौराहे के पास मैंगो पैक हाउस के सामने स्थित आम की बाग में रविवार देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक गाय और एक सांड को काट डाला और बोरियों में भरकर कहीं ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन ले नहीं जा पाए। सोमवार की सुबह शौच के लिए गए ग्रामीण ने पुलिस ने सूचना दी। मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी से जांच कराकर गौवंश के अवशेषों को बाग में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। उन्नाव आरटीओ कार्यालय में सीडीओ ने मारा छापा। लखनऊ में एआरटीओ प्रशासन त्रिपाठी के अनुरोध पर आरटीओ कार्यालय में दबंगों द्वारा बनाए गए अराजकता को लेकर सीडीओ उन्नाव ने आलाधिकारियों के साथ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 संदिग्ध लोग मिले जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव जनपद में एआरटीओ प्रशासन को बार बार सूचना मिलती थी कि उन्नाव कार्यालय में दलाल प्रवृत्ति के लोग काफी गड़बड़ी मचाए हुए हैं, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल जिले के आला अधिकारियों के साथ आरटीओ कार्यालय उन्नाव का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो हड़कंप मच गया। आलोक सिंह की रिपोर्ट। छापेमारी करी गई है, किस तरह छापेमारी है, किन लोगों को पकड़ा गया है, क्या जानना? एआरटीओ प्रशासन श्री आदित्य त्रिपाठी द्वारा पूर्व में भी और आज सुबह भी मुझसे अनुरोध किया गया था कि इस कार्यालय में कतिपय कुछ दबंग टाइप के जो दलाल किस्म के लोग हैं वो इनके ऑफिस में आते हैं, धमकाते हैं और कुछ अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस संबंध में एडीएम और एडिशनल एसपी जो सीओ सिटी चार्ज पे भी हैं उनसे वार्ता की गई। शहर में जाम की स्थिति पर भी वार्ता की गई और फिर औचक छापेमारी के लिए पूरी टीम लेकर हम लोगों के द्वारा यहाँ आया गया। इस कार्रवाई में 3 अनधिकृत रूप से यहाँ पे घूम रहे लोग मिले, जिसमें से 2 लोग सर्वर रूम से पकड़े गए हैं। सर्वर रूम में 2 ऐसे व्यक्तियों का पकड़ा जाना बहुत ही चिंतनीय और गैर कानूनी है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त धाराओं में मुकदमा कराया जा रहा है। एआरटीओ प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि इस तरीके से जो भी लोग अनधिकृत रूप से और दबंगई दिखा रहे हैं उन पर सख्त धाराओं में वह स्वयं तहरीर देकर मुकदमा कराएं। सर, कुछ कागजात भी चेक कराए गए हैं, उनमें कुछ निकल गया है? कैश काउंटर पे कैश का मिलान किया जा रहा है। इस संबंध में अभी सूचना मिली है कि 2 दिन पूर्व का जो कैश का विवरण है वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और यदि यह नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो एआरटीओ प्रशासन पर भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। सीधे साहब, जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनमें 2 लोगों का विश्वविख्यात दतीज कुंड तीर्थ मिश्रित में हुआ प्रथम शाही स्नान। सीतापुर में महर्षि दधीचि की पावन तपोभूमि पर एकादशी तिथि से चल रहे पंचकोसी परिक्रमा में आज पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने दधीचि कुंड तीर्थ में प्रथम शाही स्नान की। शाही स्नान के संबंध में बताया जाता है कि यह स्नान राजयोग स्नान है। शाही स्नान वैदिक नहीं बल्कि एक परंपरा है। इस शाही का प्रतिनिधित्व किसी विशेष संत द्वारा किया जाता है। वह संत राज और धर्म के प्रति राष्ट्र की रक्षा का वचन देता है।
उसी के क्रम में आज यहां विभिन्न अखाड़ों से आचार्य माधवा खालसा, पीला गड़ासा खालसा, आचार्य इंदौर खालसा, बाराबाई खालसा, तेरा भाई तेरा खालसा, भोपाल खालसा, 3 अन्य अखाड़ा खालसा, महात्यागी कैंप खालसा, चतुर्थ संप्रदाय खालसा से आए साधु संतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 84 कोस से परिक्रमा संत मंडल के अध्यक्ष पहला आश्रम के ननकू दास व संरक्षक अनिल मिश्र आदि कई लोगों ने किया। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मिश्रिक सीतापुर में महर्षि दतीची की पावन तपोभूमि पर कस्बा मिश्रित में एकादशी तिथि से चल रही पंचकोशी परिक्रमा में आए परिक्रमार्थियों को लेकर ब्लॉक के मुख्य गेट पर क्षेत्राधिकारी मिश्रिक सुशील यादव एवं खंड विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बबलू पांडे द्वारा भंडारा ब्लॉक कार्यालय का अनवरत चलाया जा रहा है, जिसमें लाखों परिक्रमार्थी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मिश्रिक तीर्थ पुरोहित हितकारी संस्थान द्वारा दिया गया आमंत्रण पत्र। सीतापुर मिश्रिक तीर्थ पुरोहित हितकारी संस्थान के अध्यक्ष राजेश मिश्रा, महामंत्री सुनील मिश्रा ने बताया कि आज हमारे द्वारा जिला अध्यक्ष अचिल मिल्होत्रा, सिटी मजिस्ट्रेट सीतापुर एवं नगर पालिका अध्यक्ष सरला देवी को आमंत्रण पत्र देकर महाआरती के बारे में वार्तालाप की प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा महाआरती की गरिमा को बनाए रखने के लिए आरती के पश्चात आतिशबाजी को लेकर उनसे चर्चा की और जिला अध्यक्ष सिटी मजिस्ट्रेट ने परंपराओं को ध्यान में रखते हुए महाआरती की गरिमा को दिव्य बनाने के लिए आतिशबाजी करवाने का आश्वासन दिया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। मार्च महीने में खाद्य सामग्री न मिलने पर उप जिलाधिकारी को दिया लिखित प्रार्थना पत्र। लहरपुर सीतापुर में तहसील में कोटेदारों के द्वारा मार्च महीने में खाद्य सामग्री न मिलने पर उप जिलाधिकारी को दिया लिखित प्रार्थना पत्र। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जगमालपुर, रुड़ा, भवनाथपुर, गोकुलपुर, शरीफपुर, तलहाब, भेलावा, दोस्तपुर, टकेला, गोरिया, प्रहलादपुर, करसयौरा, टकेली, खानपुर, सादत निवासी दुकानदारों ने उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य को प्रार्थना पत्र देकर यह बताया कि समस्त खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। गोदाम पर कहा जा रहा है कि स्टॉक में अभी समस्त खाद्यान्न सामग्री नहीं आई और हम आप लोगों को उक्त सामग्री कैसे उपलब्ध कराए। इस स्थिति में आम जनता काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 दुकानदारों को संपूर्ण खाद्यान्न सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। कोटेदारों के द्वारा उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। सीएम ने बांटा पुरस्कार। मिर्जापुर में विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने वाले प्रतिभागियों और अभियान में सहयोगी बनने वालों के जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने लोगों के उत्साह की सराहना करते हुए भविष्य में भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मजदूर की मौत पर शव को रोड पर रखकर लगाया जाम, मुआवजे व कार्रवाई की मांग। मिर्जापुर में नगर के लोहिया तालाब स्थित एक कालीन व्यवसायी त्रिलोकी मौर्य के पुत्र द्वारा दीवार तोड़ने के लिए अपनी कंपनी में उमाशंकर बिंद पुत्र स्वर्गीय लालजी बिंद निवासी छोटी बसही पुतली घर को बुलाया गया था। कंपनी में युवक द्वारा दीवार न तोड़वाकर विद्युत कार्य करवाने लगे, लेकिन तभी युवक विद्युत की चपेट में आ गया। त्रिलोकी मौर्य व उनके पुत्र द्वारा बेहोशी की हालत में कंपनी में रखकर होश में आने का इंतजार करते रहे। लगभग 2 घंटा बीत जाने के बाद घर वालों को सूचित किया कि आपका लड़का कंपनी में बेहोश हो गया है। आनंद फानन में घर वाले पहुंचकर उसे जिला चिकित्सालय रेफर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों द्वारा शिकायत लेकर नटवा चौकी गए तो नटवा चौकी ने उन्हें कटरा कोतवाली जाने को कहा, लेकिन परिजनों व गांव वालों द्वारा युवक की लाश को पुतली घर के पास रोड पर रखकर जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजा एवं कालीन व्यवसाय पर कार्रवाई की मांग करने लगे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा भाई गया था काम करने, त्रिलोकी मौर्य के लड़के ले गए और वहाँ ले गए तो उसको लाइन लगाने नहीं आता था, वो सिर्फ तोड़ फोड़ने का काम करता था। कहाँ गया था? त्रिलोकी मौर्य लोहिया तालाब।
अब वो मार दिया लाइन, वो मर गया। हाँ। लाइन मर गया तो मेरे यहाँ खबर कर रहा है कि वो बेहोश हो गए हैं, जाइए उनको ले आइए। अच्छा। तो हम लोग गए वहाँ तो भाई मेरा मरा पड़ा हुआ था काफ़ी देर से। तो हम 87 के लिए ले गए सरकारी हॉस्पिटल। तो वहाँ दिखाए तो डॉक्टर बोला ये तो मरे हुए हैं कभी का, काफ़ी देर हो गया। अच्छा। 3 घंटा बाद हमको मरने के बाद खबर दिए। तब हम लोग ले आए तो चौकी पे गए, नटवा चौकी पे गए। नटवा चौकी वाले बोल रहे हैं पुल पर जाओ। पुल पर गए तो बोल रहे हैं वहाँ जाओ। हम कहीं नहीं गए सर, हमारा जान उब गया तो हम ले आके यहाँ हादसा दिए। अच्छा, कोई अधिकारी अभी आया? कोई अधिकारी नहीं आए, यही सब पुलिस वाले आए हैं। हम चाहते हैं सिटी मजिस्ट्रेट आए या डीएम आए, अच्छा, उनको कुछ करे। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का, क्या कहना है? वो बोलते हैं कि लाश ले जाओ, मुकदमा चलेगा, उनको केस होगा, यही सब कर रहा है। हम लोग मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे साहब, ठीक। हम लोग मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग गरीब आदमी, उसको 5 बच्चा है छोटा छोटा, एक सियार लड़की है शादी करने का। अब वो कहाँ से करेगा? कितना उम्र था उनका? उनका उम्र था 42 साल था। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारे के मांग क्या है, वही बच्चे के लिए कुछ करे वो लोग। बच्ची है उनकी, लड़की। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी दावे आवारा पशुओं को लेकर फेल हुए हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या बनी परेशानी का सबब। किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही है दिक्कतों से कैसे निजात दिलाएगी प्रदेश सरकार? प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में गायों व सांडों को संरक्षित करने के लिए जिले में जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया गया तथा गौवंशीय पशुओं के खान पान व रहन सहन के लिए भी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते गाय व सांड मजबूरन सड़कों पर इधर उधर भटकने को मजबूर हैं और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।